पंच कल्याणक महामहोत्सव का आज जन्म कल्याणक दिवस है। आज के दिवस शातिशय पुण्यशाली, अद्भुत चमत्कारी, लोक मंगलकारी बाल प्रभु ने शिशु के रूप में जन्म लिया और ये धरा धन्य हो गई। धरा ही धन्य नहीं हुई, धरा से लेकर के ऊर्ध्व लोक तक और मध्य लोक से लेकर के इस धरा से अधोलोक तक संपूर्ण जीव राशि को एक क्षण के लिए शांति का अनुभव हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का यह नियोग रहता है कि जब किसी भी जगह कोई भी तीर्थंकर अवतरित होते हैं तो तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति का एहसास होता है। अब वो क्षण हमारे अनुभव में आ पाया कि नहीं आ पाया, लेकिन हमारे हृदय के भावों को स्पर्श करके चला गया। अभी भगवान बने नहीं हैं, भगवान बनने के क्रम में ये उनकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। देखो, जन्म तो सभी का होता है, लेकिन हमारे तुम्हारे जन्म में कल्याणक क्यों नहीं लगा? तीर्थंकरों के जन्म में कल्याणक क्यों लगा? तीर्थंकरों के जन्म में कल्याणक इसलिए लगा कि उनका जन्म अब मरण के साथ नहीं है। हमारा तुम्हारा जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कल्याणक नहीं बन पाया। तीर्थंकर भगवान का ये जन्म अंतिम जन्म है और ये जन्म आयु पूर्ण होने पर निर्वाण से जुड़ेगा, इसलिए उनका ये जन्म कल्याणक बन करके आया है। मुनि बन करके मोक्ष जाने वाले भव्यात्मा अनगिन असंख्यातों हो सकते हैं, लेकिन एक चतुर्थ काल में तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। ये तीर्थंकरों की महिमा है। भव भवांतर का पुण्य, 16 कारण भावनाएं, केवली श्रुत केवली का चरण सानिध्य, तब कहीं जाकर के वो भव भवांतर का पुण्य लोक मंगलकारी कल्याणकारी बनने के रूप में तीर्थंकर के रूप में अवतरित होता है। जैन सिद्धांत कहता है कि जन्म और मरण का चक्र निरंतर चल रहा है। ये जीव शरीर को धारण करता है, शरीर में इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं, फिर ये जीव इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होकर के राग द्वेष करता है। राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है, कर्म बंध के कारण इसको नई गति मिलती है, नई गति में शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, उसमें राग द्वेष करती हैं, पुनः कर्म बंध होता है, कर्म बंध से पुनः नई गति मिलती है, नया शरीर मिलता है, और ये चक्र संसार का इस जीव का चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। इस संसार के चक्र को समाप्त करने वाले तीर्थंकर भगवान का ये अंतिम भाव है। भगवान के रूप में किसी भव्यात्मा का जन्म नहीं होता। जन्म लेने के बाद भव्यात्मा आत्म साधना का पुरुषार्थ करके परम परमात्मा बन जाती है, और वो क्षमता आप सबके अंदर भी है। जैन सिद्धांत और जैन दर्शन की ये विशेषता है कि उसने बहुत बड़ी उद्घोषणा की है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, और परमात्मा बनने के लिए मनुष्य की पर्याय ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। न देवों के लिए इंद्रों के लिए सुविधा है,
न त्रियंच पशु पक्षियों को ये सुविधा है, नारकियों के लिए तो सवाल ही नहीं है। देवगण इंद्रराज उस पर्याय में भगवान की भक्ति तो बहुत कर सकते हैं, कल्याणकों को मना सकते हैं, लेकिन उसी पर्याय से भव से वह ना तो मुनि बन सकते हैं, और जब मुनि नहीं बनेंगे तो मोक्ष भी नहीं जा सकते हैं। त्रियंच पशु पक्षी भाव न भा लेते हैं, लेकिन उनको उतनी अनुकूलताएं नहीं है, उनकी पर्याय वैसी नहीं है। संयम थोड़ा सा धारण तो कर लेते हैं, पूर्ण संयम नहीं आ पाता है। नारकियों के पास कोई संयम नहीं है। देवों के मन में संयम की भावना तो आ सकती है, लेकिन वातावरण सुविधा का होने के कारण वो अपने जीवन में किसी भी तरह का संयम धारण नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका स्वर्गों के देवी देवताओं में है, नारकियों में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका है, त्रियंचों में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका के साथ कथनचित देश व्रतों की भूमिका है, लेकिन मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र की भी भूमिका है। और रत्नत्रय की परिपूर्णता इसी मनुष्य भव और मनुष्य पर्याय से ही संभव है। इसलिए बंधुओं, आज आप सभी जो दृश्य देख रहे हैं, यह आपकी प्रसन्नता का दृश्य है, आपकी विशुद्धि के लिए दृश्य है। जैसे ही अभिषेक शांति धारा संपन्न होने के साथ ही और जन्म कल्याणक की घोषणा की गई, तो तीनों लोकों में हलचल हो गई। हाँ, स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के संकेत मिलने लगे, और अभी दरबार लगाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा। बधाइयाँ हो गई, बड़े उत्साह से बधाइयाँ हुई, और मैं इस बात के लिए बहुत उत्साह के साथ घोषित कर रहा हूँ कि अभी तक के बहुत पंच कल्याणक देखे, बधाइयाँ भी हुई, बधाइयों में निछावर भी बहुत हुई, लेकिन 12 सिवनी वालों ने एक नया इतिहास बनाया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने जो भी निछावर राशि घोषित की, अहिंसा की प्रभावना के लिए, शुद्धता की प्रभावना के लिए, और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उन्होंने दान दिया है, वह हथकरघा के वस्त्रों का उपयोग समाज में हो, समाज के द्वारा हो, पूजा पाठ में हो, आहार दान में हो, त्यागी वृत्तियों की बैया वृत्ति में हो। इस उद्देश्य से जो इन्होंने आज घोषणा की है, मैं समझता हूं 12 सिवनी का पंच कल्याणक का पहला रिकॉर्ड इतिहास है। वैसे तो भैया 12 सिवनी वाले रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं पूरे देश में। पहले ही पात्र चयन के दिन हलचल मचा दी है। अभी सागर से राजा साहब आए हुए हैं, ये बैठे हैं पगड़ी बांधे हुए, बहुत बड़े समर्पित कार्यकर्ता, मुनि भक्त, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य, और साधिका आश्रम बनाने में पूरा अपना तन मन धन समर्पित कर दिया। बहुत अच्छे परिवार से, स्वाध्यायी परिवार से हैं। और यहाँ पर भैया तुम्हारे पंचायत के अध्यक्ष कुबेर के घर पर आए हुए हैं, रिश्तेदारी मेहमानी में आए हुए हैं, और उन्होंने मुझको कहा महाराज जी इतनी बड़ी प्रभावना 12 सिवनी में देखने में आ रही है, एक बार सागर में भी ऐसा माहौल आप चल करके बना दें। भावना भाते हैं, जिंदगी निकल गई। ऐसे ढेर सारे परिवार हैं जो अपने गुरुवर आचार्य श्री के लिए समर्पित रहे हैं। और फिर 12 सिवनी भी कम नहीं, सन 1984 में आचार्य श्री के पहली बार जब चरण पड़े थे यहाँ पर, कौन से सन में, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जो खुश हो रही हैं बहुएं अष्टकुमारियां सुन करके, उनके जन्म ही नहीं हुए। वो तो उनके दादा ने बताया होगा, मम्मी पापा ने बताया होगा, तब उन्हें मालूम है। उस समय मैं नव दीक्षित नया नया मुनि बन करके 83 में दीक्षा हुई और 84 में 12 सिवनी में तुम्हारे नगर में आया था।
एक सज्जन ने बहुत पुरानी फोटो दिखाई। मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ मंदिर के हॉल में, और वहाँ पर एक अलमारी रखी, उस पर लिखा हुआ दिगंबर जैन मंदिर 12 सिवनी, और बाजू में उन्होंने मुझे स्मरण दिलाई, महाराज हाँ। हमने कहा ये आचार्य श्री ऐसा ऐसा, उनके पास पुरानी, इसमें पुराने अध्यक्ष रहे वो। मतलब ये है 12 सिवनी में गुरुवर आचार्य श्री के चरण पड़े क्या, फिर निरंतर धन धान्य की समृद्धि होती गई, और अनेक संघ मिले, आरिका संघ, मुनि संघ, और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की कृपा का परिणाम, आशीर्वाद का परिणाम, इसी समाज ने अपने अर्थ सौजन्य से इतना बड़ा पाषाण का मंदिर बना करके तैयार किया। विमलनाथ भगवान की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान कर रहे, और इतना बड़ा भावनात्मक पंचकल्याणक आप संपन्न कर रहे हो, यह अपने आप में एक इतिहास है। और आपके लिए जो प्रतिष्ठाचारी मिले हुए हैं, आपने महसूस कर लिया 2-3 दिन में कि समयबद्धता किसे कहते हैं, समय पर की जाने वाली क्रियाएं कैसे करानी चाहिए, और मंच की शुद्धता को कैसे बनाए रखना चाहिए, इन दिनों में आपने देख लिया। कमेटी के कई पदाधिकारियों ने आकर के कहा, महाराज जी इतनी शुद्धता और सावधानी से मैंने कोई विधि विधान अभी तक देखे नहीं। भैया ने जो टाइम घोषित कर दिया, उस टाइम पर वो कार्य कराते हैं, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा का विधि विधान सांस्कृतिक धार्मिक प्रभावनाओं के साथ में होता है, लेकिन समयबद्धता से करना बहुत अच्छा माना जाता है। जिस सो करके उठने वाले 7-7, 8-8, 6-6 बजे दौड़े लगा रहे सड़क पर, लेट ना हो जाए, नहीं तो महापात्र भी क्यों ना हो, पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ तो बिना ड्राइवर के भी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और क्या सौधर्मेंद्र, क्या कुबेर, क्या महायज्ञ नायक, क्या भगवान के माता पिता, क्या भरत बाहुबली, क्या राजा श्रेयांश सोमप्रभ, क्या ध्वजारोहण करता परिवार, क्या मंडप उद्घाटन परिवार, ईशान सानत कुमार महेंद्र, उपेंद्र, ब्रह्मेंद्र, 16 इंद्र आदि आदि, और सारे अपने भावों में रंगे हुए महाइंद्र, सब अपने आप में। कितना बढ़िया नजारा। पूरा शहर जैन जैनेतर बंधु आश्चर्यचकित हैं, जैनियों को हो क्या गया क्या जैनियों को हो क्या गया, इनके लिए कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी गई है कि देखो माता जी कितनी खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं कि 12 सिवनी वाले उम्मीद से भी बढ़कर के कार्य कर रहे हैं। दोनों एलक जी महाराज बराबर आप सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। संघ के ब्रह्मचारी भैया वगैरह और स्थानीय कार्यकर्ता आप सबकी प्रभावना बढ़ाने के लिए कितना समय दे रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के श्रम की सराहना होनी चाहिए। क्यों? उन कार्यकर्ताओं के कारण ही आप सब निश्चिंत होकर के इतनी बड़ी धर्म की प्रभावना को कर रहे हो। अभी यहाँ पर और अपना जो भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में आपके लिए जुलूस शोभा यात्रा के निर्देश दिए जाएंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बंधुओं, जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बनता है। जन्म के बाद सत्कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है। जन्म से नहीं, कर्म से महान बनने का सिद्धांत जैन सिद्धांत है। भव भवांतर में तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य लेकर के आने वाले भव भवांतर में क्या, ये तो पिछले भव में स्वर्ग से आए, उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, लेकिन उस प्रकृति तक पहुंचने के लिए कितने जन्म धारण करके रत्नत्रय की साधना की गई, और उस साधना के बल पर आज तीर्थंकर प्रभु 3 लोक में हलचल मचाने वाले ऐसे तीर्थंकर बने। जन्म हुआ है, जन्म को केवल आप जन्म मान करके नहीं चलना, ये जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जा रहा है, केवल साधारण जन्म नहीं है। अरे साधारण सा भी जन्म होता है तो आप भी खुशियां मनाते हो, हल्ला होता है। और तुम्हारे यहाँ के बच्चे का जन्म हो और हल्ला हो पाए ना हो पाए,
तीर्थंकर जैसे शिशु ने आकर के तो मोहल्ले में क्या सारे संसार में हल्ला मचा दिया। अभी आप भजन गा रहे थे ना, हाँ, हलचल पैदा कर दी है। अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार हैं। दोपहर को उपनयन संस्कार है, बच्चों के जीवन का श्रेष्ठतम संस्कार, पंच कल्याणक की स्मृति का श्रेष्ठतम संस्कार। मुंडन तुम कहीं भी करा सकते हो, कोई मुनि महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हो, कोई माता जी का आशीर्वाद ले सकते हो, कोई महाराज जी स्वस्तिक बना देंगे, कहीं किसी क्षेत्र पर, कहीं किसी गांव में, फिर भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे नगर में 100-150 वर्षों के बाद होने वाला पंच कल्याणक और इतना बड़ा महोत्सव, और उसमें तुम्हारे बच्चे बालक बालिका का संस्कार हो जाए, इससे बड़ी प्रभावना और क्या होगी। जीवन पर्यंत के लिए स्मृति रहेगी और वो संस्कार उसके जीवन को गौरवान्वित करेगा, परिवार और समाज का नाम भी रोशन करेगा। हाँ, शब्दों पर ध्यान देना, मधुरम मधुरम मधुरम। अब मधुरता को तुमने टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर दिया। तुम्हारा कैसा जन्मदिन, तुम्हारा कैसा बर्थडे में मोमबत्तियां बुझा रहे हो, केक के लिए अलग अलग करके काट रहे। नहीं, ये पाश्चात्य कल्चर है। जैन कल्चर, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति तो ये है, उजाला होना चाहिए। जन्मदिन उजाला का प्रतीक है और जन्मदिन मधुरता को बांटने का और मधुर रस को इकट्ठा करने का प्रतीक है। अब आप जो कर रहे हो वो आप जानो, लेकिन अगर बच्चे का जन्मदिन मनाया तो मंदिर में ले जाकर के बच्चे के हाथों से एक श्रीफल अवश्य ही चढ़ा देना। कुछ रुपए, कुछ पैसे देकर के हाथ में गुल्लक में जरूर डलवा देना, गंधोदक लगवा लेना, और कोई महाराज माता जी मिल जाए तो नमोकार का संस्कार ले लेना, अष्टमूल गुण का व्रत धारण करा लेना। ऐसा जन्मदिन बच्चों का मनाना चाहिए। पाठशाला चलती है तो बालक बालिका के हाथ से उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ पारितोषिक बंटवा दिया जाना चाहिए, कुछ गिफ्ट आइटम दे दिए जाने चाहिए। और अगर अपने पास में गौशाला है, जीवों का संरक्षण हो रहा है, निरीह, निर्दोष, असहाय, विकलांग, वृद्ध, बीमार, ऐसा कोई संस्थान खड़ा है, ऐसे गौशाला में जाकर के उन्हें गुड़ खिला दिया जाए, घास खिला दी जाए, छना हुआ पानी पिला दिया जाए और वहां आसपास वृक्षारोपण करा दिया जाए। उपवन में आचार्य श्री के नाम पर, परिवार के नाम पर वृक्षारोपण करा दिया जाए। अगर ऐसा आपने बच्चे के जन्मदिन में कराया तो तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन, बर्थडे भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर बर्थडे नहीं होगा, बल्कि सार्थक डे हो जाएगा, सफल दिन हो जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ में आप सभी को इतना ही पर्याप्त समझ रहा हूं और आगे के कार्यों को समय पर संपन्न करना है। भारतीय संस्कृति जन्म को तो महत्व देती है, लेकिन जन्म के दिन, जन्म के बाद पाए गए जीवन और उस जीवन में किए गए श्रेष्ठ कार्यों को ज्यादा महत्व देती है। आपका जन्म, हम सबका जन्म, जन्म कल्याणक बन करके आगे बढ़े और एक दिन निर्वाण पथ से जुड़े। इसी शुभ भावना के साथ विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। स्वभाव प्रेक्षा